So, hi everyone. In previous lecture, we were solving the practice set, right? So हमने कितने सॉल्व करे थे? एक हमने कर लिया था, ये वाली हमने पढ़ा था लिस्ट एंड टपल्स हमने देखा था। उसके बाद उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसको हम बना रहे थे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो what was the second question? Write a program to accept marks of six students and display them in a sorted manner. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा सिक्स स्टूडेंट है उसका मार्क्स एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और उसको हमें सॉर्टेड वे में डिस्प्ले करना है, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ओके, तो फर्स्ट विल मार्क्स हमें लेना है ना स्टूडेंट से, सिक्स स्टूडेंट से मार्क्स लेना है। तो मार्क्स लेट्स से हम यूज़र, अभी हमें मार्क्स पता नहीं है तो हम मार्क्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम एक फॉर लूप बनाते हैं विच इज़ लेट्स से फॉर आई इन रेंज, हमें कितना चाहिए? सिक्स स्टूडेंट चाहिए, राइट। सो विल गिव सिक्स एंड नाउ हमें मार्क्स चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो हमें यूज़र ही देगा ना, यूज़र से चाहिए हमें मार्क्स, इसमें तो गिवन है नहीं, तो मार्क्स हम यूज़र से लेंगे। लेट्स से मार्क्स एम इक्वल टू यूज़र से हम लेते हैं मार्क्स। मार्क्स हमेशा किस में होता है? इंट में, क्योंकि फ्लोट मार्क्स तो नहीं आएगा ना, तो इंट में ही आएगा, तो इंट हम ले लेते हैं। फ्लोट में भी ले सकते हैं अगर परसेंटेज हो तो, इट्स टोटली अप टू यू। नाउ we'll give the input, let's say enter marks। okay, अब ठीक है, 1 second। enter marks, ठीक है। अभी क्या करना है हमें? अच्छा, इसको हमें ऐड करते जाना है, तो हम लगाएंगे append। ओके, और जो हमारा मार्क्स है इसको डाल दो, क्योंकि हमें शॉर्ट भी करना है, तो हमें क्या करना है, हम डालेंगे 1 second। ओके, मार्क्स डॉट शॉर्ट एंड अच्छा प्रिंट हम करवा देते हैं sorted marks। ओके, let's say marks। अब हम क्या करेंगे? 1 second। ओह, हमने रेंज का स्पेलिंग गलत कर दिया, इट शुड बी दिस रेंज। ओके, लेट्स से हमारा मार्क्स है 60, और एक का है लेट्स से 30, दूसरे का है 80, फोर्थ का है 40, फिफ्थ का 50, सिक्स का लेट्स से 70। अब देखिए सॉर्टेड मार्क्स कर दिया ना, 30 40 50, जो हमारा अरेंज कर दिया है, इसको सॉर्टेड वे में शॉर्ट कर दिया मार्क्स को, मतलब इसको अरेंज कर दिया है यहाँ डिसेंडिंग देन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब पहले कम मार्क्स, उसके बाद ज़्यादा, जैसे इंक्रीज हुआ वैसे वैसे मार्क्स आ गए, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक दैट अ टपल कैन नॉट बी चेंज इन पाइथन। हमें चेक करना है कि टपल जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि जो हमारा टपल्स होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। वी कैन नॉट चेंज टपल्स, वी कैन चेंज लिस्ट बट वी कैन नॉट चेंज टपल्स, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल देके हमें बताना है कि टपल्स हमारा चेंज नहीं होता है।
Before that, let me assign this question as a question number. What question number? 1 second. Question number 2. Okay, so yeah. All right. Now this is question number 3. Okay. तो हमें टपल्स का एक एग्जाम्पल बताना है कि टपल्स हमारा चेंज नहीं होता है। टपल्स हम कैसे लिखते थे? टपल्स को हम लिखते थे एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। यस इट इज। नाउ टपल्स को हम कैसे लिखते थे? स्मॉल ब्रैकेट में और हमेशा कॉमा लगा के लिखते थे। तो लेट्स से 1 2 3। ओके, ये हमारा टपल्स है। अब हम इसको, क्योंकि हमें दिखाना है कि चेंज होगा या नहीं होगा, तो लेट्स से हमारा t का जो इंडेक्स है विच इज, लेट्स से 1 सेकेंड, इंडेक्स क्या है हमारा? 0। मतलब 1 की जगह ना हम चाह रहे हैं कि 5 हो जाए। ठीक है, तो t का इंडेक्स तो 0 मतलब 1, यहाँ पे 1 की जगह अभी हम चाह रहे हैं कि इसमें 5 हो जाए। ठीक है, हम अपडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये एरर दे दिया विच मीन्स दिस लाइक, तब हमारा क्या टपल्स क्या होता है? इम्यूटेबल, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर एरर नहीं दिया तो ये नहीं प्रूफ होगा। देखते हैं, ऐसी एरर दे दिया ना, लिखा भी है कि टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, विच मीन्स यहाँ पे हमें एरर क्यों दिया? क्योंकि हमारा जो टपल्स का जो है हम उसको चेंज कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, विच इज़ दिस विल गिव एन एरर। ओके, यहाँ पे हम 1 सेकेंड, कंट्रोल सी को डिलीट करते हैं अगेन, क्योंकि एरर वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। अब हम इसमें डालेंगे दिस विल गिव एरर। क्यों देगा एरर? बिकॉज tuple is what? Immutable. Okay, so what kind of error is this? Type error. Okay, this is type error. Okay, type error. Okay, so now let's move to the next question, which is question number 4. So question number 4 is saying write a program to sum a list with 4 numbers. हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है कि जो हमारा सम है, ओके, उसमें क्या होना चाहिए? हमें 4 नंबर्स का सम होना चाहिए इसमें। अच्छा, करके देखते हैं कैसे होगा। ओके, सो लेट्स से हमारा नंबर्स है 1 सेकेंड, नंबर्स को क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम करेंगे 4 I in range which is 4। ओके, अब हम नंबर लेते n को हम ना यूज़र से ले लेंगे इनपुट, तो यूज़र से हम इनपुट करवा लेते हैं इनपुट इंटर नंबर फिर हम नंबर को, क्योंकि हमें चाहिए ठीक है, तो प्रिंट जो हमारा नंबर, ठीक है। Now let's print this. So print
हमें सम करवाना था ना, तो सम क्वाल्ट्रो किसका सम करना है हमें, नंबर का। तो हमें आप डालेंगे नंबर्स। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट। हमने नंबर लिया, फिर हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है, यूजर्स इनपुट ले लिया, उसके बाद अपेंड करवा दिया एंड देन प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इंटर नंबर, क्योंकि 4 नंबर लेने हैं तो लेट्स से पहला नंबर हम ले लेते हैं 5, दूसरा ले लेते हैं 10, 12, ठीक है, तीसरा ले लेते हैं 14, चौथा ले लेते हैं 50। तो सम क्या हो गया, टोटल का अगर सम करेंगे तो 81 होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहे हैं हमें, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग टपल्स। ये हमारा टपल्स दिया हुआ है, उसमें काउंट करना जीरो। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आई हैव टू solve this question, but if you like, I'll okay to solve this, but अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें बस एक काउंट लगाना है और पता करना है कि कितने ज़ीरो में, मतलब कितने ज़ीरो है, बस काउंट, जो मैंने पहले भी आई थिंक बताया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, हमारा टपल क्या है, इक्वल टू है आपका 7 0 एंड 1 सेकेंड, मैं कुछ कर लिखा था, इस 708 एंड फिर से 009, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें प्रिंट करना है कि जो ज़ीरो है काउंट करना है कि कितने बार है, ठीक है। तो ज़ीरो का काउंट करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, हम प्रिंट लगा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ चीज़ें, लेट्स से नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या करेंगे, ए डॉट कैसे करते थे, काउंट लगाते थे, और फिर हम क्या, जिसको जो काउंट करना है वो वैल्यू डाल देते थे। लेट्स यहाँ पे ज़ीरो काउंट करना है तो ज़ीरो डाल दिए। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो ज़ीरो कितने बार है, 1 2 3 बार, तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोस 3, दैट्स इट। अगर यहाँ पे 7 या 9 काउंट करना होता तो क्या करते, यहाँ पे हम 7 या 9 लिखते हैं और यहाँ पे जो भी अपना लिख देते, 0 है तो 7 डाल देते, तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। हमने देख लिया, लिस्ट देख लिया हमने, टपल्स देख लिए, ठीक है, टपल्स भी देख लिया हमने। अब क्वेश्चन भी हमने कर लिया प्रैक्टिस। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर डेटा टाइप विच इज़ डिक्शनरी एंड सेट, ठीक है। हमने सेट और डिक्शनरी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हम अभी उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और let me make the another notebook for it, which is, let's say, healing करके 8th lecture, okay, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिक्शनरी और शेट क्या होते हैं। सो बेसिकली डिक्शनरी हमारा क्या होता है कि लाइक इट इज़ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ के वैल्यू पेयर्स, ठीक है। जो हमारा के होता है ना वो यूनिक होगा, और जो हमारा वैल्यू होगा वो कैन बी लाइक एनीथिंग, इसको यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या है, डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स विच इज़, सिंटेक्स हमारा ऐसा होगा, इक्वल टू जो हमारा होगा मिड ब्रैकेट में हम डालेंगे की और वैल्यू, ठीक है। जैसे की हो गया आपका, कीज कुछ भी, नेम हो गया तो नेम क्या हो गया, फिर रोल नंबर यहाँ पे डाल दो, एज डाल दो, ठीक है,
सेक्शन डाल दो, और ये जैसे कार हो गया तो उसका मॉडल क्या होगा, उसका प्राइस। तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी इरेलीवेंट इसमें डाल देंगे, रिलेवेंट चीज़ ही होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है। और ये हमारा ना डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता, ये हमारा यूनिक होता है, ठीक है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेट्स से क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। ऑर्डर में नहीं होते, अनऑर्डर्ड होते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब अनऑर्डर्ड है। इट इज़ म्यूटेबल, विच मीन्स क्या होगा कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, म्यूटेबल है। और इसमें भी इंडेक्स्ड होते हैं कि नॉट कंटेंट डुप्लीकेट्स की, मतलब ये हमारा यूनिक होता है इसका वैल्यू, इसका डुप्लीकेट्स हम नहीं कंटेंट कर सकते, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आइटम्स, कीज, और लाइक अपडेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और गेट मतलब कैसे रिटर्न करेंगे, गेट एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम शेड पे आएंगे, पहले हम डिक्शनरी का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी। ओके, सो लेट्स से डिक्शनरी, इसको एक सेकेंड में, अगर इसको मैं प्रिंट क्यों कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ तो था जिससे बोल्ड होता था, ये मैं भूल चुकी हूँ। ओके, ओके, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या होता है डिक्शनरी। सो व्हाट इज डिक्शनरी इज a dictionary is a collection of key value pairs, which means जो हमारा कीज होगा, ओके, वो होगा हमारा यूनिक, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू होगा, वैल्यू जो होगा हमारा, वो होगा आपका कुछ भी ले लो, ठीक है, तो कैन बी एनीथिंग। गॉट इट नाउ। जैसे हमारा सिंटेक्स इसका क्या होगा, जैसे सिंटेक्स, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे हम इसमें। सिंटेक्स होता है आपका, जैसे बोलो डिक्शनरी नेम कुछ भी डाल दो आप, इसमें हम डालेंगे मिडिल ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, की डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे अभी। इसको क्यों मैं, ठीक है। तो let me show you the examples first. लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका की वैल्यू पेयर कुछ तो होगा। लेट्स से की हमारा यहाँ पे नेम है, ठीक है, जो की है वो आपका हो गया नेम, ठीक। और वैल्यू, क्योंकि इसे यहाँ की और ऐसे वैल्यू लिखते हैं ना, तो वैल्यू लेट्स से नेम हम डाल दें कुछ भी, लेट्स से नेहा, ठीक है। तो वो हो गई। अभी हम दूसरा की मान, लेट्स से एज, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, 22
एंड तीसरा के लेट्स से कोर्स, ठीक है। तो कोर्स हम क्या डालेंगे, लेट्स से AML, अच्छा नहीं लग रहा है AML, ओके। तो दिस इज हाउ इट रिटेन, और इसमें हम क्या डालेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही के वैल्यू पेयर लिखाएगा ये, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। देन हम प्रिंट करवा दिए यहाँ, लेट्स से सेकेंड प्रिंट, क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम, स्टूडेंट को ही करवाते रहे, ठीक। स्टूडेंट को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये सारी चीज़ें आएंगी, यस आएगी, नेम नेहा, एज 22, कोर्स है, सी दिस इज हाउ इट वर्क। अब जैसे हम कुछ एक्सेस करना चाहें, लेट्स से हमारा स्टूडेंट नाम का ये हमारा डिक्शनरी है, ठीक है, ये जो पूरा डिक्शनरी है हमारा के वैल्यू पे, वो हमारा स्टूडेंट नाम का है, लेकिन हम इसमें से ना कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। लेट्स से हमको ना बस नाम की ज़रूरत है, हम बस नाम को एक्सेस करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेट्स से वी वांट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डिक्शनरी, आप समझ जाना डिक्शनरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे, नेम चाहिए ना हमें, तो प्रिंट करेंगे हमारा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट में जाके फिर नेम में जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे, पहले हमारा क्लास में फिर ऑब्जेक्ट में, ऐसे जाते हैं ना, तो स्टूडेंट, एंड देन हम इसमें प्रिंट करेंगे लेट्स से नेम, ठीक है। तो नेम, ओके, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, लेट्स से नहीं आता है कि नहीं, सी नेम हो गया। वैसे ही अगर हमें एज करना हो तो यहाँ पे एज डाल दो, कोर्स डाल दो, जो आपको एक्सेस करना है वो कर लो, ओके। सो दिस इज, और जैसे हमें कुछ अपडेट करना है, ठीक है, तो हम कैसे ऐड या अपडेट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी हम देखते हैं। जैसे हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ लेट्स से ऐड करना है, ऐड या फिर लेट्स से अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे। ऐड के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम अपडेट के लिए देख लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट, ठीक है, और जो हमारा एज है, क्या हमारा एज अभी कितना है, एज है अभी, सेकेंड, ठीक है, इसका एज है अभी फ़िलहाल 22 है ना, तो मैं चाहती हूँ कि इसका एज मतलब 23 हो जाए, ठीक है, ओके। इसको मैं अपडेट करना चाहती हूँ, तो क्या ये अपडेट होगा, ओके, प्रिंट नहीं करवाया हमने, अभी मैं प्रिंट करवाऊंगी तो हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीट पहले ये चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं वैसे, ठीक है। जैसे हमें कोई चीज़ ऐड करना हो, जैसे हमें यहाँ पे नेम है, एज है, कोर्स है, हम चाहते हैं कि सिटी भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट, देन लेट्स सिटी, और हम सिटी के अंदर हम ऐड करवा देते हैं, लेट्स से सिटी हो गया हमारा भोपाल, ओके, भोपाल, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे इसको, ऐड, ये अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं स्टूडेंट को, प्रिंट यहाँ वाला जो भी था ये हम प्रिंट कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नीचे प्रिंट स्टूडेंट, अभी क्या प्रिंट होता है, सी जो हमारा एज है वो यहाँ पे 22 था, अभी अपडेट हो गया 23 आ गया, और जो हमारा सिटी है वो ऐड हो गया एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोर्स तक ही था, इसमें सिटी ऐड हो गया भोपाल, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी होगी। अब कोई चीज़ जैसे डिलीट करना हो तो हम डिलीट कैसे करेंगे, लेट्स से
हमें कोर्स को डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट तो कैसे करेंगे हम? डेल स्टूडेंट और हम इसमें डालेंगे लेट्स से कोर्स, ठीक है। तो फिर मैं कोर्स इसमें डालूँ तो क्या होगा? डेल स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टूडेंट। इससे डिलीट होता है कि नहीं कोर्स? सी यहाँ से कोर्स हमारा हट गया, ये पार्ट इसमें हट गया। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइक कीज़, कैसे कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, मैंने बताया था अभी कि कुछ होते हैं इसके मेथड्स। तो जो कीज़ होते हैं उसमें ऑल कीज़ होंगे, और जो वैल्यूज़ होंगे उसमें ऑल वैल्यूज़ होंगे। आइटम्स में दोनों आ जाता है, की वैल्यू पेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है, अगर आप देखो तो, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स हैं। और सी यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है? ई डॉट आइटम्स, इसमें रिटर्न अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू वैल्यू टपल्स, ठीक है। जो हमारा आइटम्स होता है ना, उसमें क्या रिटर्न करेगा? की वैल्यू में हमारा जो आउटपुट है उसको रिटर्न करेगा। और जो हमारा कीज़ है ना, उसमें क्या रिटर्न करेगा? की में हमेशा रिटर्न करेगा ऑल कीज़, ठीक है। बस कीज़, जो जितने कीज़ है, कीज़ वैल्यू। अब की क्या है? जैसे ए से टी, ये सब कीज़ है हमारा, ठीक है। तो वो चीज़ें रिटर्न करेगा। और क्या हमने देख लिया? ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ओके। सो जैसे हम इसका एग्जांपल भी रियल लाइफ यूज़ केस भी देख सकते हैं। इसका रियल लाइफ यूज़ केसेस होते हैं, जैसे आपका लेट्स से एपीआई रिस्पॉन्स में होता है। आपको नहीं समझ में आएगा ये एपीआई रिस्पॉन्स, लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे तो समझोगे कि क्या होता है एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसमें गेट से डेटा लेते हैं, तो ये सब यहाँ पे उसी का एग्जांपल है, ये गेट, ठीक है, एपीआई का। उसके बाद डेटाबेस रिकॉर्ड में होता है जेसन डेटा, ये सब उसी में आ जाता है, ठीक है। जेसन डेटा, ओके। ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे सेट क्या होता है। सेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेट इन पाइथन। सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नन रिपीटेटिव एलिमेंट, विच मीन्स सेट क्या होता है? यूनिक एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि नन रिपीटेटिव है तो यूनिक ही होगा ना, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा। फिर अनऑर्डर्ड होगा, ठीक है। फिर नो डुप्लीकेट्स अलाउड ऑब्वियसली। एंड ठीक है, यहाँ दिया भी है कि इंसर्ट आर अनऑर्डर है, फिर अनइंडेक्स्ड है, फिर देयर इज़ नो वे टू चेंज आइटम इंसर्ट। हम चेंज जो हमारा होता है इम्यूटेबल होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है, वो भी है। अभी हम, ये तो थ्योरी हो गई। अब कुछ हम एग्जांपल देखेंगे सेट्स में। ये सारे कुछ मेथड्स है, जैसे लेन हो गया, इसमें लेंथ सेट का देखते हैं। फिर रिमूव, एस डॉट रिमूव, मतलब इसमें हम रिमूव करते हैं कुछ भी वैल्यूज़ रिमूव करना हो तो। फिर हम क्या करते हैं, पॉप का देखेंगे। फिर क्लियर करना हो तो क्लियर का देखेंगे, एस डॉट क्लियर। फिर एस डॉट यूनिक का चेक करेंगे, यूनिक है ना। फिर इंटरसेक्शन होता है, जैसे बीच का जो चीज़ें होती है उसमें वो अल्लाह के दे देता है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट सी सेट्स। सेट सेट्स सेट्स क्या होता है? A set is a collection of unique elements, ठीक है।
या फिर यहीं पे लिख दो, अच्छे unique elements unordered and have no duplicate allowed। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स्ट होता है वो कैसे होता है, इसका सिंटेक्स्ट होगा आपका लेट्स से माय सेट इज हमेशा होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट में से 1 2 3। ओके, तो this is how we write the syntax। ओके, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से हमारा नंबर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से नंबर्स हो गया हमारा सेट में, या फिर इसी को ले लेते हैं माय सेट, नंबर्स को क्यों लेना। ठीक है, तो हम इसी को ले लेंगे, फिर हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो जो से और बना लेते हैं इसको 4। ठीक है, अभी हम प्रिंट करवा देते हैं से माय सेट। तो क्या प्रिंट करके देगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हमारा कर्ली ब्रैकेट में। इसमें हम कैसे एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे ऐड कैसे करते हैं। बच्चे ऐड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड एलिमेंट्स में करेंगे नंबर्स डॉट ऐड और हमारा एस जो हमारा नंबर ऐड करना है ना, तो लेट्स से ऐसे 5 हम नंबर ऐड करना है, तो 5 दे दिया। ठीक है, लेकिन हमने नंबर तो यहाँ लिया नहीं है, हमने तो लिया है माई सेट, इसलिए हम डालेंगे यहाँ पे माई सेट डॉट नंबर ऐड 5। अगर मैं ऐसे ऐड करूँ, अगर मैं प्रिंट करवा दूँ इसको, बच्चे प्रिंट माई सेट, तो ये 5 ऐड होके आना चाहिए। सी आ गया 1 2 3 4 5। तो हम ऐसे इसमें ऐड करते हैं। और जैसे हमें रिमूव करना हो कुछ, तो रिमूव कैसे करेंगे, हमें रिमूव करना है, रिमूव एलिमेंट। तो क्या करेंगे हम, नंबर्स डॉट रिमूव, से 2 को हम रिमूव करना चाहते हैं। ओके, नॉट नंबर माय। ठीक है, बार बार नंबर की को याद आ जाती है। ओके, तो प्रिंट अगेन, मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो रिमूव 2, हमने 2 इसमें क्यों प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, लास्ट रीसेंट खोला, 1 सेकेंड में इसको फिर से आपको बताऊँ। जैसे यहीं पे अगर मैं इसी में रिमूव करना चाहूँ, अच्छे माई सेट डॉट रिमूव अच्छे 2। ओके, क्यों नहीं हो रहा है ये, मे भी सम इश्यूज आ रहे हैं। 5 हमने ऐड करा, रिमूव क्यों नहीं काम कर रहा है।
वन सेकेंड, हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे एक। पहले हम इसको प्रिंट करवा दें। ओके, ओह रिमूव करके दिया हमें तो इसने। ओके, एक मिनट, मैं फिर से दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से इस बार हम नंबर ही लेते हैं। नंबर इक्वल टू लेट्स से हमारा सेट में डाल दो लेट्स से 1 2 3 4। ओके, अभी क्या करना है हमें कि रिमूव करना है लेट्स से नंबर्स नंबर्स ठीक है। नंबर्स इक्वल टू इतना है तो हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट रिमूव एंड लेट्स से 2 को रिमूव करना है, फिर प्रिंट करवा देना। प्रिंट नंबर्स सी 1 3 4 रिमूव हो गया 2। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है। सेट ऑपरेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल्स आई शो यू दी यूनियन कैसे काम करते हैं, कंबाइन हम कैसे करते हैं, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन भी बोल लो आपको जो सही लगे। यूनियन अलग होता है, इंटरसेक्शन अलग होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन पार्ट निकालते हैं, जो हमारा कॉमन रहता है वो निकालते हैं। लेकिन हमारा यूनियन में क्या होता है कि आई थिंक ओके, यूनियन में हम क्या करते हैं कि जोड़ते हैं सबको, ठीक है। वो हम जोड़ के निकालते हैं। जैसे कोई रिपीटेटिव आ रहा है वर्ड, जैसे लेट्स से 2 या 3 दो बार आ रहा है तो एक ही 2 या 3 को लेगा, ठीक है। वैसा रहता है वो, ठीक है। दिस इज इट, लाइक सेट का हम देखेंगे यूनियन इंटरसेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस।